जैसे सुबह उठते ही प्रथम मंत्र कर लो और फिर नित्य नियम करो। जैसे भी आपको सुविधा वैसे कीजिए। कोई ये जो है ना हठ योग नहीं है, ये सहज मार्ग है। यदि आपको सूटेबल है पहले नित्य नियम करना तो नित्य नियम कर लीजिए सुप्रातः काल का। अगर वो सूटेबल नहीं है तो प्रातः काल प्रथम मंत्र कीजिए, या श्वास का सतनाम आपको मिला है उस सतनाम का सुमन कीजिए। कोई सा भी शुरू कर दीजिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सहज मार्ग है। जब भी दाव लगे तभी उसी को कर लीजिए। फिर जैसे दोपहर को रमैनी हो जाती है, दोपहर के बाद किसी समय 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक आप कभी भी रमैनी भी कीजिए। और फिर उसके बाद संध्या आरती होगी और फिर संसारिक काम भी होगी और फिर अपने मंत्र फिर शुरू कर दे। श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खो, ना जानी श्वास को आवण हो कि ना हो। तो ईश कहते हैं ये निर्द्वंद भजन है। हम टाइम में ना मिलता दूसरी बकवाद सोचने का। कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। जैसे सुबह उठते ही प्रथम मंत्र कर लो और फिर नित्य नियम करो। जैसे भी आपको सुविधा वैसे कीजिए। कोई ये जो है ना हठ योग नहीं है, ये सहज मार्ग है। यदि आपको सूटेबल है पहले नित्य नियम करना तो नित्य नियम कर लीजिए सुप्रातः काल का। अगर वो सूटेबल नहीं है तो प्रातः काल प्रथम मंत्र कीजिए, या श्वास का सतनाम आपको मिला है उस सतनाम का सुमन कीजिए। कोई सा भी शुरू कर दीजिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सहज मार्ग है। जब भी दाव लगे तभी उसी को कर लीजिए। फिर जैसे दोपहर को रमैनी हो जाती है, दोपहर के बाद किसी समय 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक आप कभी भी रमैनी भी कीजिए। और फिर उसके बाद संध्या आरती होगी और फिर संसारिक काम भी होगी और फिर अपने मंत्र फिर शुरू कर दे। श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खो, ना जानी श्वास को आवण हो कि ना हो। तो ईश कहते हैं ये निर्द्वंद भजन है। हम टाइम में ना मिलता दूसरी बकवाद सोचने का। कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे।